बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 17 मार्च 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही खबर के 2-3 मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि कल PDM का इजलास मुनअकिद हुआ, जिसमें PDM में शामिल 10 सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। नाजरीन, कल PDM के इजलास में क्या हुआ, उस हवाले से तफसीली गुजारिशात कल की एक वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। नाजरीन, कल नवाज शरीफ साहब की ज़ात के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स PDM के इजलास में सामने आई और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से अपने 10, 20, 30 सालों के तमाम तर बदले नाजरीन चुका दिए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि PDM की तहरीक जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे और उसके कुछ समरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो हैं जिसमें खुद लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, वतन वापस आएं और अपनी जुमात की क़यादत करें। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब ने नाजरीन ये भी कहा कि 1986 में और 2007 में बेनज़ीर भुट्टो जिलावतनी ख़त्म करके मुल्क वापस आई थी, तो हमें PDM की इस तहरीक को जो है उस तर्ज की तहरीकों पे कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 1986 की तहरीक की तर्ज पे और 2007 की तहरीक की तर्ज पे। नाजरीन, यकीनन ये बात तो आपके इल्म में होगी कि 1986 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आई थी और लाहौर में उन्होंने लैंड किया था और उस वक्त उनका इंतहाई फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल हुआ था, क्योंकि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को तख्ता-ए-दार पे लटकाया गया, फांसी पे चढ़ाया गया, तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो बैरून मुल्क जिला वतन हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो वापस आ जाती हैं और उस तहरीक की क़यादत करती हैं और जनरल ज़िया-उल हक़ साहब के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। 2007 में भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिला वतनी ख़त्म करके, खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके जो है वो वापस आती हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाती हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि 2008 में परवेज़ मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा। तो यही वजह थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है ना एक किस्म का तंज किया जो है नवाज शरीफ साहब पे। तो उसके बदले में मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे वालिद साहब की जान को ख़तरात लाक हैं, ठीक है। इमरान खान साहब उन्हें बख्शने के लिए तैयार नहीं हैं, इमरान खान साहब से उन्हें ख़तरा है। तो व्हाट डज़ दैट रिफ्लेक्ट? मरियम नवाज साहबा का ये कहना कि इमरान खान साहब उन्हें बख्शने के लिए तैयार नहीं हैं, इमरान खान साहब से जो है ना उन्हें ख़तरा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों के जहन में और तहतुल शऊर में ये बात मौजूद है कि इमरान खान साहब इन्हें रियायत देने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसका मतलब फिर हम ये भी समझ सकते हैं, यानी एक फ़िक्रा है उसकी कई इंटरप्रिटेशन हो सकती है, कई मायने हो सकते हैं, कई मतलब जो है वो अखज़ किए जा सकते हैं। तो उससे हम ये भी मतलब अखज़ कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डरते हैं इमरान खान साहब से, वरना तो नवाज शरीफ साहब के लिए इस मुल्क में और कोई मसला नहीं है, किससे उनको जान को ख़तरा है। और दूसरी बात ये कि मरियम नवाज साहबा ने यह भी कहा आसिफ जरदारी साहब से कि आप जो है ना फिर गारंटी लें कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा, नवाज शरीफ की ज़िंदगी की आप गारंटी लें। तो आसिफ जरदारी ने कहा कि ज़िंदगी की गारंटी कौन किसी की ले सकता है, यानी ये नवाज शरीफ साहब ही वाहिद इंसान हैं कि अदालतें भी उनकी ज़िंदगी की गारंटी मांगती हैं। आपने देखा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जी मंगल तक जो है हुकूमत जो है इमरान खान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत दें। तो कौन दे सकता है मंगल तक? क्या 3 मिनट की, 5 मिनट की भी नहीं दे सकता। 3 दिनों की ज़मानत कौन देगा भाई ज़िंदगी की? इसके अलावा जो है आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये बातें मत करें
कि ज़िंदगी की ज़मानत है। हमने भी जेलें काटी हैं, 14 साल मैं जेल में रहा हूँ और जेल में जो है ना मेरी ज़बान तक काटी गई। और नाज़रीन ये भी याद रखें कि आसिफ ज़रदारी साहब की जो ज़बान कटवाने का जो एजाज़ हासिल है वो भी नवाज़ शरीफ साहब को हासिल है। IG सिंध थे जी, उन्होंने स्पेशली तौर पे अपॉइंट किया था, तैनात किया था राना मकबूल साहब को, और राना मकबूल ने जो है जेल में जो है ना नवाज़ शरीफ की जो ज़बान है वो काट दी थी। तो इस तरह की सूरत हाल पेश आई। उसके बाद जो है नवाज़ शरीफ साहब वीडियो लिंक पे जो मौजूद थे, शरीक थे इस इजलास में, वो खिताब छोड़कर चले गए, यानी कि वीडियो लिंक्स वो इजलास से ही उठकर चले गए थे। तो नाजरीन यही वजह है कि हम कहते हैं कि इमरान खान साहब इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, करप्शन केसेस पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, इन्हें NRO देने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज़ ने खुद अपनी ज़बान से ये बड़ा इकरार कर लिया है, इस सच का एतराफ़ कर लिया है कि नवाज़ शरीफ के रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो इमरान खान साहब की ज़ात है। तो ये इससे जो हमारा मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ की जो है वो तायीद होती है, उस मौक़िफ़ की तस्दीक होती है, उस मौक़िफ़ की तौसीक होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है ना, तौसीक है, तस्दीक है। तो इससे बढ़ के और क्या इसकी हक़ानियत की जो है दलील हो सकती है। और कल के PDM के इजलास में नाज़रीन और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं तो उसके बाद कहती हैं कि किसी को ये हक़ हासिल नहीं है, किसी को भी ये हक़ हासिल नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का मुतालबा करे। ठीक है, तो और नवाज़ शरीफ साहब अभी तक सेहतयाब नहीं है, ये वो। तो भाई अगर आप नवाज़ शरीफ साहब ने खुद दावा किया था, 3 किस्म के दावे किए थे कि मैं अब नज़रियाती बन गया हूँ। ठीक है, फिर कहा कि अब मैं 100% नज़रियाती बन गया हूँ। फिर कहा कि नवाज़ शरीफ जिसमें खुद एक चलता फिरता नज़रिया है। ये 3 दावे नवाज़ शरीफ साहब ने कहे। तो भाई नज़रिया तो फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार होता है। हमने तो जो नज़रियाती लोगों की तारीख़ पढ़ी है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत तारीख़ी कुतब का हम मुताला करते रहते हैं, तो नज़रियाती लोग यार इस ज़िंदगी की ज़मानतें मांगते हैं, ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगते हैं। ठीक है, ये किस किस्म का इनकलाब है, ये किस किस्म का नज़रिया है। ठीक है, कि जो इस शर्त पे आने के लिए तैयार है कि मुझे जो है ना पुरताइश एक जगह पे रखा जाएगा, पुरआसाइश जगह पे, सॉरी पुरताइश का लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम सॉरी, पुरआसाइश जगह पे रखा जाएगा, मुझे कोई मेरी उंगली को चोट तक भी नहीं आएगी, तो तब जाके जो है मैं मुल्क वापस आने के लिए तैयार हूँ। इस किस्म के बयानात देना मरियम नवाज़ साहबा को सोचना चाहिए कि इस किस्म के बयानात देना भी, इस किस्म के सोच का इजहार करना भी बज़ात खुद इनकलाब की तौहीन करना है, बज़ात खुद नज़रिए की तौहीन करना है, बज़ात खुद नज़रियाती लोगों की तौहीन करना है, उनकी तज़हीक और तज़लील करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। कई पहलू हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कई पहलू हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं PDM के इजलास में। तो उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन हम जो है ना आने वाले वीडियोज़ में भी आपसे नशिस्त का एहतमाम जारी रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मैं आप सब लोगों से इन दिनों, वैसे तो पूरी ज़िंदगी हर एक लम्हा के लिए जो है ना दुआओं का तालिबगार हूँ, लेकिन इन दिनों मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा दुआओं का तालिबगार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।